तो दोस्तों बीते कुछ सालों में अगर देखा जाए तो भारत के द्वारा लगभग हर महीने कोई ना कोई बड़े मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है। और दोस्तों इस तरीके के मिसाइलों के परीक्षण की वजह से चाइना जैसे देश काफी अधिक परेशान है और लगातार भारत के मिसाइल परीक्षण को ट्रैक करने के लिए अपने जहाजों को इंडियन ओशन में भेजता रहता है। और दोस्तों चाइना का डर असल में अब धीरे धीरे करके हकीकत बनते जा रहा है, क्योंकि भारत के द्वारा लगातार एक के बाद एक ऐसे घातक और ऐसे सीक्रेट मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है जो चाइना के बढ़ते हुए वर्चस्व को मिनटों में समाप्त कर सकता है। और हाल ही में भारत के कुछ लोकल मीडिया के द्वारा ऐसे ही एक खुफिया मिसाइल परीक्षण का जानकारी दिया गया। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि भारत अपने जितने भी मिसाइलों का परीक्षण करता है उनमें से ज्यादातर परीक्षण ओडिशा के कोस्ट से ही किया जाता है। तो इस बार खबर भी ओडिशा के ही लोकल मीडिया के तरफ से आया है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ओडिशा के लोकल मीडिया ओटीवी ओडिया के द्वारा हाल ही में अपने एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कुछ समय पहले एजेंसीज के तरफ से एक खुफिया मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के कोस्ट में अंजाम दिया गया। और यह भी दावा किया जा रहा है कि ये जो खुफिया मिसाइल है ये असल में BO-5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो मिसाइल का परीक्षण हुआ है ये असल में ओडिशा के कोस्ट में जो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है जहां से कि भारत हर समय कोई ना कोई मिसाइल का परीक्षण करता है वही सही हुआ है। और दावा यह भी किया जा रहा है कि ये जो मिसाइल का परीक्षण है ये 1 तारीख या 2 तारीख के दिन शाम को 6 बजे के आसपास किया गया है। लेकिन दोस्तों 24 घंटे से भी अधिक समय गुजर चुका है, लेकिन DRDO के तरफ से इसे लेके अब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया। मतलब दोस्तों ना ही इन दावों को खारिज किया गया और ना ही इन दावों के ऊपर कोई पक्का मुहर लगाया गया। और दोस्तों इस तरीके के खबर और उसके बाद मिसाइलों के परीक्षण को इस तरीके से खुफिया रखना अब कई तरीके के सवालों का कारण भी बन रहा है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो BO-5 जैसे सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों को एक खुफिया तरीन मिसाइल के रूप में देखा जाता है। और कोई भी देश जब ऐसे मिसाइल का परीक्षण करता है तो इतने आसानी से इसके बारे में जानकारी पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं करता है। हालांकि अगर पब्लिक के लिए जानकारी अवेलेबल किया भी जाता है तब भी इसमें कुछ गिने चुने वर्ड ही होता है, जैसे कि मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है और मिसाइल सफलतापूर्वक टारगेट को हिट किया है। जबकि इसके अलावा मिसाइल के रेंज, मिसाइल के पाथ, इवन मिसाइल के टेस्ट के समय के बारे में भी एग्जैक्ट जानकारी नहीं दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो बैलिस्टिक मिसाइल का बात कहा जा रहा है ये असल में भारत के न्यूक्लियर डिटरेंस के एक प्रमुख हथियार है, जिसके कारण इसके बारे में जानकारी सामने आने का संभावनाएं भी एक तरीके से ना के बराबर है। दोस्तों आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि ये जो BO-5 जैसा मिसाइल है ये भारत के अरिहंत क्लास के न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल से ही दागा जा सकता है। और भारत के पास फिलहाल एक ही अरिहंत क्लास के न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन ऑपरेशनल है, जबकि दूसरे सबमरीन भी ट्रायल में है। और रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर यह सबमरीन इंडियन नेवी में ऑपरेशनली शामिल भी हो सकता है। और सवाल यह है कि भारत की तरफ से अगर ऐसे सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है तो क्या यह अरिहंत सबमरीन से किया गया है या फिर उसके दूसरे सबमरीन मतलब INS अरिघात से किया गया है। और अगर दूसरे सबमरीन से यह परीक्षण हुआ होगा तो दोस्तों ये और एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इसके साथ साथ ये साबित हो जाएगा कि भारत के पास अब एक सबमरीन नहीं बल्कि 2 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हैं। दोस्तों यहाँ पे जिस BO-5 मिसाइल का जिक्र किया जा रहा है ये असल में K मिसाइल फैमिली का ही एक मेंबर है। और दोस्तों इन मिसाइलों को सागरिका मिसाइल मतलब K-15 सागरिका भी कहा जाता है। K सीरीज के मिसाइल के अंतर्गत इन मिसाइलों को सबसे पहले डेवलप किया गया था। और दोस्तों ये जो मिसाइल है ये 750 किलोमीटर के रेंज से लेकर 1500 किलोमीटर के ऑपरेशनल रेंज में काम कर सकता है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि भारत की तरफ से इन मिसाइल को अपने न्यूक्लियर डिटरेंस और थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए ही बनाया गया था। और इन्हीं मिसाइलों के कारण भारत आज थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ है। हालांकि K सीरीज के अंतर्गत और भी मिसाइलों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिनमें K-4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल 3500 किलोमीटर वाला मिसाइल भी तैयार हो चुका है और फिलहाल प्रोडक्शन फेज में है। जबकि K-5 5000 से 6000 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइलों का भी डेवलपमेंट हो रहा है और K-6 8000 से 12000 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल का भी डेवलपमेंट हो रहा है। और दोस्तों इस तरीके के हथियार किसी भी देश के लिए स्ट्रेटेजिक हथियार होता है जिसके बारे में जानकारी ना के बराबर होता है। और दोस्तों कहीं पे भी अगर इसका जानकारी इंटरनेट में अवेलेबल है तब भी वो जानकारी असल में सही जानकारी नहीं होता है, क्योंकि कोई भी देश इस तरीके के एग्जैक्ट जानकारी पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं करता है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला होता है और नेशनल सिक्योरिटी को इस तरीके से पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया जाता। और दोस्तों इसका दूसरा मतलब ये भी है कि BO-5 मिसाइलों को लेकर जो रेंज कहा जा रहा है असल में शायद उसका रेंज इतना ना हो बल्कि इससे कई गुना अधिक भी हो। और जिन मिसाइलों को फिलहाल बताया जा रहा है कि ये डेवलपमेंट फेज में है, हालांकि दोस्तों आशा किया जा रहा है कि भारत की तरफ से जल्द ही इसे लेकर ऑफिशियल कोई जानकारी दिया जा सकता है। और दोस्तों ऑफिशियल जानकारी आए या ना आए, लेकिन ये जो खबर है ये चाइना को काफी अधिक चुभने वाला है, क्योंकि चाइना की तरफ से एक तरफ तो भारत के मिसाइलों की जानकारी हासिल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है जिसमें चाइना सफल नहीं हो पा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ लगातार भारत के द्वारा एक के बाद एक खतरनाक मिसाइलों को टेस्ट करके चाइना को और एक चुनौती दिया जा रहा है। और सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट मतलब भारत की तरफ से यह साफ किया जा रहा है कि अगर चाइना कोई दुस्साहस करता है तो भारत अपने ऐसे मिसाइलों के साथ चाइना के नजदीक तक जा सकते हैं और वहां से चाइना को तबाह करने का क्षमता भारत के पास है। और दोस्तों एक तरफ जहां पे नेवी के मिसाइलों के ताकतों
को बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ नेवी को लेके और एक बड़ा खबर है जो कि हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोनों के डेवलपमेंट को लेके है। रिपोर्ट के मुताबिक जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा आर्म फोर्सेस के लिए हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोनों को डेवलप करने को लेके प्रपोज रखा गया था, उसमें इंडियन नेवी की तरफ से आगे बढ़ने को लेके बातों को कहा गया है। दोस्तों एक तरफ जहां पे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा ये टर्बो प्रॉप इंजन वाले हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोनों को बनाने को लेके प्लान को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं पे रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अब इस प्लान में इंडियन नेवी की तरफ से संपूर्ण समर्थन दिया जाएगा और इंडियन नेवी ड्रोनों के डेवलपमेंट में जो फंडामेंटल पैरामीटर्स है उसे निर्धारित करेगा। हालांकि दोस्तों बताया ये भी जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी भी इन ड्रोनों को डेवलप करने के पक्ष में है और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को देखते हुए उनके भी वर्जन को बनाया जाएगा। असल में दोस्तों ये जो हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोनों को लेकर नेवी की तरफ से जो इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भारत के द्वारा अमेरिका से खरीदा गया ड्रोन भी है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया की तरफ से टोटल 31 ड्रोनों को परचेस किया गया है, जिनमें से 15 ड्रोन इंडियन नेवी के लिए होगा, जबकि बाकी के जो 16 ड्रोन है उसे 8-8 की संख्या में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को दिया जाएगा। जबकि दोस्तों वहीं पे रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इंडियन नेवी फिलहाल इन ड्रोनों के डीलों के साथ साथ करीबन 20 से 30% तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेके भी बात कर रहा है, जिससे कि ये जो हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोन है इसके डेवलपमेंट आसान हो और इंडियन नेवी के आवश्यकताओं को जल्द से जल्द स्वदेशी ड्रोनों के द्वारा पूरा किया जा सके। और दोस्तों नेवी असल में इन ड्रोनों को लेके इंटरेस्टेड इसीलिए भी अधिक है क्योंकि ये जो ड्रोन है ये MQ-9V ड्रोनों के मुकाबले में भी ताकतवर है और नेवी के लिए समुद्र के बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस, इवन स्ट्राइक के काम को अंजाम दे सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत जो हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोनों के डेवलपमेंट को लेके प्रयास चला रहा है वो 35 घंटे तक लंबा उड़ान भर सकेगा और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 5 टन होगा, जिससे कि आप लोग समझ सकते होंगे कि ये कितने बड़े एरिया में काम करने में सक्षम होगा और कितने भारी इक्विपमेंटों को कैरी कर पाएगा। अब इंडियन ओशन के अंदर चाइना का जो बढ़ता हुआ प्रेजेंस है उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए इंडियन नेवी को बड़े मात्रा में ऐसे ड्रोनों का आवश्यकता है जो कि इंडियन ओशन के डीप अंदर तक जाके लंबे समय तक सर्वेलेंस कर सके, इवन चाइना के जहाजों के छोटे छोटे हरकतों तक को कैप्चर कर सके। और शायद इन्हीं कारणों की वजह से भारत के द्वारा अमेरिका से इतने अधिक मात्रा में सर्वेलेंस इक्विपमेंटों को परचेस किया जा रहा है, जिनमें नेवी के इन ड्रोनों के अलावा अमेरिका के P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट से शुरू करके MS-60 जैसे हेलीकॉप्टर तक शामिल है। हालांकि इंडियन ओशन अपने आप में ही इतना बड़ा है कि इसके ऊपर निगरानी रखना इतने कम इक्विपमेंटों के द्वारा पॉसिबल नहीं है और इतने बड़े इक्विपमेंटों को भी किसी अन्य देश से खरीदना भी एक तरीके से सही नहीं होगा और शायद इसे देखते हुए नेवी की तरफ से ये जो इंडिजिनियस ड्रोन है इसे डेवलप करने को लेकर इतना अधिक समर्थन दिया जा रहा है। हालांकि अगर आर्मी और एयरफोर्स के बेड़े को देखा जाए तो आर्मी और एयरफोर्स को भी बड़े मात्रा में ऐसे ड्रोनों का आवश्यकता है जो कि बॉर्डर के दूसरी तरफ जाके स्ट्राइक के काम को अंजाम दे सके और बॉर्डर में जो चाइना और पाकिस्तान के द्वारा अलग अलग तरीके की इलीगल हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है उसके ऊपर भी निगरानी रख सके। पर आर्मी के इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जहां पे छोटे आकार के कई सारे ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशनों का डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहीं पे नेवी के रिक्वायरमेंट ऐसे छोटे ड्रोन या लॉइटरिंग म्यूनिशनों के द्वारा पूरा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन ड्रोनों को लंबे दूरी तक जाके घंटों तक सर्वेलेंस के काम को अंजाम देना पड़ता है। कुल मिलाकर दोस्तों शायद इन्हीं कारणों की वजह से नेवी अब बड़े मात्रा में अमेरिकन ड्रोनों को परचेस करने के बाद भारत के द्वारा बनाए जाने वाले इतने बड़े और इतने ताकतवर ड्रोनों के डेवलपमेंट के पक्ष में है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के द्वारा जो BO-5 मिसाइलों का टेस्ट किया गया है ये एक्चुअली चाइना के लिए कितना बड़ा झटका है? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।